हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं गुंजय शर्मा यथार्थ मेमोरी सीक्रेट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज जो हमारा सेशन रहेगा वह रहेगा मेमोरी के ऊपर। मेमोरी जो आज के समय की एक खास जरूरत बन गई और हमारे मस्तिष्क के खास केंद्र में स्थित रहती है, हमारी स्मरण शक्ति। दोस्तों, बार बार याद करना, फिर भूल जाना, फिर याद करना, फिर भूल जाना, यह एक ऐसा चक्कर है कि विद्यार्थी अपने जीवन से कभी बाहर ही नहीं निकल पाया। हम 10-10, 15-15 घंटे स्टडी करते हैं, फिर भी हम क्यों भूल जाते हैं। जब हम मूवी देखते हैं तो वो हमें याद रहती है, जब हम अध्ययन करते हैं तो भूल जाते हैं। 5 से 10 मिनट बाद में हमारे दिमाग में कल्पनाओं की फाइल खुल जाती है और हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारी मेमोरी वीक है, हमें याद नहीं होता। दोस्तों, आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि हर इंसान की मेमोरी गॉड गिफ्ट भी होती होगी या किसी की जन्मजात अच्छी होती होगी, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, हर इंसान की मेमोरी ट्रेनिंग और अभ्यास से तीव्र गति से डेवलप भी होती है। ये बात सत्य है। सबसे पहले तो आप अपने ब्रेन को कमांड दीजिए कि मेरा ब्रेन सुपर ब्रेन है और मुझे सब कुछ याद होता है। ये बात सत्य है। आपका ब्रेन, हमारा सबका ब्रेन एक बार सुनने, एक बार लिखने और एक बार देखने में ही छप जाता है। आपको ये बात अजीब सी लग रही होगी, लेकिन ये तर्कपूर्ण बात सत्य है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये वैदिक पद्धतियां और साइंटिफिक मेथड्स है जिसके जरिए हमारी मेमोरी डेवलप होती है, जो हमें बताया ही नहीं जाता। वो वैदिक सिद्धांतों के बारे में हम अनजान रहते हैं। मेमोरी एक ऐसी पावरफुल चीज है जो हर डेटा इंफॉर्मेशन रहता है। आज दोस्तों, हम प्रतियोगिता के युग में है, हर तरफ कंपटीशन है और कंपटीशन में बेहतर परफॉर्मेंस करना हम सबकी जिम्मेदारी है। चाहे किसी भी फील्ड में जाए, चाहे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, हर तरफ कंपटीशन है। और प्रतियोगिता परीक्षा में रिजल्ट जब हम अच्छा लेते हैं तो आगे बढ़ते जाते हैं, और आगे बढ़ना हर व्यक्ति का एक सपना होता है, हर व्यक्ति की एक ख्वाहिश होती है। आखिर हम क्या करें जो स्कूल एग्जाम और कॉलेज में बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सके? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको उन वैदिक सिद्धांतों को फॉलो करना होगा जिससे हमारी स्मरण शक्ति पावरफुल होती है। तो आप मेरे इस वीडियो तक अंत तक बने रहिए। हम वो इस सिद्धांत समझने की कोशिश करते हैं जिससे हम अपनी स्मरण शक्ति को पावरफुल बना सकते हैं। मेमोरी एक मानसिक प्रक्रिया है। हमारी मेमोरी कैसे काम करती है, हम किसी भी चीज को कैसे याद रख पाते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में किस प्रकार संग्रहित होती है, हम किसी भी चीज को लंबे समय तक कैसे याद रख पाते हैं, और कई चीजें ऐसी होती है जो हमारे दिमाग में लाइफ टाइम तक के लिए वो सेव रहती है। आखिर ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? तो इन मूलभूत ने मानव मन को सदा से ही उलझाया हुआ है दोस्तों। तो सफलता की राहों में हम कुछ कदम आपके साथ चलेंगे। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो विज्ञान ने पिछले 50 सालों पर इस पर अद्भुत काम किया है, और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि स्मरण शक्ति के ऊपर हमारे ऋषि मुनियों ने भी जबरदस्त काम किया है। अगर आज से 3500 साल पहले की अगर वैदिक पद्धतियां देखते हैं तो उस समय क्या था? उस समय प्रकृति की गोद में बैठकर ही तो विद्या का आदान प्रदान करते थे। उस जमाने में कुछ भी नहीं था, ना पेन था, ना लेटर हेड था, गुरु मुख से कहता और शिष्य को याद हो जाता। इतना ही नहीं, गुरुजी उनकी समय समय पर परीक्षा भी लिया करते थे। पूछते थे कि 8वें मंडल की 42वीं रचनाएं क्या है, तो शिष्य तुरंत संस्कृत के श्लोक बोलना स्टार्ट करते थे। अकेले अगर ऋग्वेद को उठा के देखते हैं तो उसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त है और 10,580 श्लोक हैं। ऐसे ही यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं और 2000 मंत्र हैं। सामवेद में बात करते हैं तो उसमें 1549 से लेकर 1810 श्लोक है, और अथर्ववेद में 20 मंडल है और 731 श्लोक है और 5839 मंत्र है। इसके अलावा उपवेद भी थे। अब जरा सोचिए,
हजारों श्लोकों का बोलना और उसी क्रम में दोहरा देना कितना अद्भुत था। क्या समय के साथ इंसान की मेमोरी में कमी आई है? साइंस की दृष्टि से देखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर इंसान की मेमोरी प्राकृतिक रूप से बहुत ही स्ट्रोंग व पावरफुल होती है, लेकिन उस स्ट्रोंग व पावरफुल मेमोरी को हम कैसे काम में लेते हैं, ये हम सबके मेथड अलग अलग होते हैं। दोस्तों जरा सोचिए, जब हम मूवी देखते हैं तो वो हमें याद हो जाती है, और जब हम अध्ययन करते हैं तो भूल जाते हैं। मूवी क्यों याद हो जाती है? आप कहते हैं कि इंटरेस्ट है। मूवी इंटरेस्ट है, कलर है, म्यूजिक है, आर्ट है, इमेजिनेशन है, और ब्रेन कहता है मेरी लैंग्वेज ही वही है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज, यानी कि कल्पना शक्ति ज्ञान से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह तर्कपूर्ण बात सत्य है। जरा आप अपने बचपन की किसी घटना को याद करें, या हमारे जब दादाजी या दादी जी जब कोई कहानी सुनाती है तब हमें वो कैसे एज इट इज याद हो जाती थी। और दादाजी अगर उस कहानी को दोबारा सुनाते हैं, अगर उसमें कुछ भी परिवर्तन करते हैं तो हम उन्हें टोक दिया करते थे कि दादाजी आपने तो पहले ये बात बताई नहीं। वो पक्षी, वो जानवर, वो जंगल, वो हाथी, वो सब कुछ एज इट इज हमें याद रहता था। ऐसे लग रहा था कि जैसे चित्र से हमारे वीडियो चल रहे हो। तो दोस्तों वापस बच्चे बन जाइए, उन वैदिक सिद्धांतों को अपनाइए जिससे हमारी मेमोरी पावरफुल हो सके। हमारा ब्रेन 24 घंटे काम करता है। हाउ टू यूज ब्रेन पावर 24 आवर्स, लेकिन हम इसे यूज में कैसे ले, इन सभी सिद्धांतों को हम जानने की कोशिश करेंगे। जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहे हैं उन वैदिक सिद्धांतों को, जिससे आप कम समय में बहुत सारी इंफॉर्मेशन याद कर सकते हैं, वो अद्भुत रहस्य, जिससे आप भी अपनी स्मरण शक्ति को भरपूर इसमें यूज में ले सकते हैं। तो इसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे शब्दों पर फोकस करते रहिएगा ताकि आपको समझने में बहुत आसानी होगी कि मस्तिष्क हमारा कितना पावरफुल है। इसी मंगल कामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।